Yo guys and welcome to the brand new episode of South Stand View. टॉटनहम का अनबीटन रन अभी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है चेल्सी के साथ लंदन डर्बी में हमें 4-1 से हार हुई है और बहुत कुछ हुआ है इस गेम में. द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ फेल्ट लाइक 3-4 गेम्स बंडल टुगेदर. बहुत सारे रूल्ड आउट गोल्स, ऑफसाइड डिसीजंस, रेड कार्ड्स. दिस गेम हैड एवरीथिंग. और न्यूट्रल्स के लिए तो ये आई थिंक एक धमाकेदार वन ऑफ द ग्रेट पीएल गेम्स कह सकते हैं वैसे गेम हुआ है. बट हम थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि टॉटनहम को इवेंचुअली किस चीज़ के वजह से हार पाने की ज़रूरत पड़ी है इस गेम में. जिस तरह से गेम शुरू हुआ हमें पता था कि हम फ्रंट फुट पे ही खेलने वाले हैं. वी वर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कुड टू कम ऑन द बॉल. आई थिंक चेल्सी का एक अच्छा गेम प्लान जो सेंटर ऑफ द फील्ड में जो बन रहा था, द वे दे वर प्रेसिंग अस, जिस तरह से वो हमसे बॉल खींच रहे थे इन द सेंटर ऑफ द पिच, आई थिंक बहुत ही काबिल तारीफ़ था. मैडिसन को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही थी इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स. एज यू कुड सी ही स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग थोड़ा ऑन द विंग्स, ड्रॉपिंग बैक अ लिटिल बिट, और वहीं से फिर इवेंचुअली गोल आया. मैडिसन से सार के पास जाता है, सार से कुलुसेव्स्की ऑन द राइट हैंड साइड, और बहुत स्पेस मिलना शुरू हो जाती है हमें अराउंड द विंग्स. और वो जो विड्थ हम जो कायम करते हैं उसके वजह से हमें फाइनली देखने मिल रहा है अभी कि विड्थ के वजह से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है. एंज पोस्टेकोग्लू जिस तरह से विंगर्स यूज़ करते हैं वाइड एरियाज़ में, कुलुसेव्स्की वहाँ से अंदर आते हैं, एक डिफ्लेक्टेड शॉट के वजह से ऑफकोर्स हमें गोल मिल जाता है. और उसके बाद ऐसे लगता है कि टॉटनहम शायद इस गेम को बहुत ही कंफर्टेबली जीत सकता है. बट यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रीमियर लीग है, 2 मिनट लगते हैं गेम का पूरा चेहरा बदलने में. टॉटनहम को एक बहुत ही अच्छा चांस मिलता है अगेन. सॉन, ब्रेंडन जॉनसन के पास बॉल आता है और फिर ब्रेंडन जॉनसन सॉन को पास करते हैं. बहुत ही हल्का ऑफसाइड होता है वो, लाइक लिटरली मार्जिन से है यहाँ पे. 1 मिली सेकेंड अगर शायद सॉन उस रन में थोड़ा लेट जाते तो वो ऑन साइड होता और वो गोल हमें मिल जाता. बट बहुत ब्यूटीफुल अटैक वो बिल्ड होते हुए दिखता है हमें, और सब यही कहते हैं कि दिस इज़ द प्रॉपर एंज बॉल एंड चेल्सी इज़ अप फॉर थ्रैशिंग देयर. बट आफ्टर दैट रूल्ड आउट गोल आई थिंक टॉटनहम प्लेयर्स इस गेम से अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज़ करना शुरू करते हैं. चेल्सी जिस तरह से प्रेस कर रही थी, जिस तरह से वो छोटे हल्के फाउल्स बना रही थी अराउंड टॉटनहम प्लेयर्स, आई थिंक दैट स्टार्टेड गेटिंग टू मच फॉर अस टू हैंडल. आई थिंक मैडिसन, सॉन, रोमेरो जिसके बारे में हम बात करेंगे, दे शुड हैव जस्ट as the leaders in the team they should have just slowed the pace down a little bit. और ये जो मोमेंट जो होता है उसका जो एक इम्पॉर्टेंस जो होता है वो समझ के उनको वो खेलना चाहिए था. बट वो नहीं होता है. हम देखते हैं कि उडोगी को एक ऑलमोस्ट रेड कार्ड मिल सकता था. सेम आई थिंक 2-3 मिनट के बाद रोमेरो को एक रेड कार्ड मिल सकता था फॉर किकिंग अ चेल्सी प्लेयर. सेम सीक्वेंस में हमें दिखता है कि एक चेल्सी का गोल जो है वो डिसअलाउ हो जाता है बिकॉज स्टर्लिंग ने हैंड बॉल किया रहता है, वो हैंडल किया रहता है बॉल. बट उसके बाद भी टॉटनहम थोड़ा डेंजरसली लिफ्ट करते हुए दिखती है हमें. और फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जो शायद एक सीज़न डिफाइनिंग मोमेंट हम जो कह सकते हैं वैसा. रोमेरो को बॉल मिलता है अराउंड द बॉक्स इन आवर ओन हाफ, क्लोजर टू द टच लाइन. उनके पास बहुत अच्छे से टाइम होता है टू जस्ट होल्ड द बॉल. ही इज़ ऑल अलोन देयर. इफ़ यू कुड सी द रीप्लेस अगेन, ही कुड जस्ट पास द बॉल टू द विंग्स. आराम से स्लोली बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो एक एम्बिशियस पास खेलने की कोशिश करते हैं. जो चेल्सी के प्लेयर्स जो है वो विन बैक कर लेते हैं बॉल. दे स्टार्ट पासिंग अराउंड. स्टर्लिंग अगेन प्लेज रियली वेल अराउंड द बॉक्स. बॉक्स के अंदर बॉल चले जाता है. स्टर्लिंग काइंड ऑफ डाइव्स देयर अ लिटिल बिट. बॉल जाता है रोमेरो के सामने, रोमेरो क्लियर करते हैं, लेकिन इन द फॉलो थ्रू एंजो फर्नांडिस का पैर जो है वो कैच कर लेता है. वहाँ से बॉल जाता है काइसेडो के पास और काइसेडो एक बहुत अच्छा फिनिश करते हैं. बट वो गोल रूल आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ निकोलस जैक्सन्स पोजीशन. मेरे ख्याल से VAR का ये डिसीजन मुझे कभी समझ में नहीं आता. निकोलस जैक्सन इज़ टू फार अवे फ्रॉम द गोल. अगर ये डिसीजन मेरे टीम के अगेंस्ट दिया जाता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि रोमेरो को रेड कार्ड मिलता है और पेनल्टी मिलती है, अगर स्टैंड अलोन डिसीजन देखा जाए तो वन ऑफ द रिडिकुलस डिसीजंस है. और मैं यही कह रहा हूँ कि जितना हम रेफरीज़ के डिसीजंस को स्क्रूटिनाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा VAR जो है वो इन केसेस में
दखलंदाजी करना शुरू करेगा और जिसके वजह से गेम किल होते हुए हमें दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है वीआर यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट लगते हैं वीआर टू कम टू अ कंक्लूजन। पहले ऑफ कोर्स जैक्सन का ऑफसाइड दिखा जाता है, फिर देखा जाता है कि स्टर्लिंग पे फाउल था या नहीं, फिर इवेंचुअली रोमेरो पे फाउल था या नहीं। रेफरी को बोला जाता है कि आप स्क्रीन पे देखो, रेफरी वहाँ से डिसाइड करता है कि ये पेनल्टी है और रेड कार्ड मिलता है रोमेरो को। रोमेरो के बारे में अगर हम बात करेंगे, वाइस कैप्टन होने के बाद जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में अब तक खेला हुआ है, हम शायद कह रहे थे कि रोमेरो का वो जो एक फ्रीक नेचर है जहाँ पे वो कई टाइम पे बहुत गलत टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं, कंपोजर के साथ नहीं खेलते हैं, वो हमें दिख रहा था कि शायद रोमेरो हैज़ टेकन दैट आउट ऑफ हिस गेम। बट इस गेम में हमें वो पुराना रोमेरो वापस दिखता है। चेल्सी के अगेंस्ट उसका आई डोंट नो व्हाट हैपन्स। लास्ट सीज़न भी हमने देखा हुआ है जहाँ पे उन्होंने कुकुरेया के बाल खींचे थे। ये गेम में भी वो थोड़े कहीं ना कहीं अपना हेड लूज़ करते हुए स्टार्टिंग से दिख रहे थे और वो उनके परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट होते हुए दिख रहा था हमें। जस्ट बिफोर दैट अगर आपको याद रहेगा एक और ऑफसाइड करार दिया गया था, बट तभी एक फ्री किक आता है बाहर से और रोमेरो के पास बॉल जाता है एंड ही हेड्स इट एक्चुअली बिहाइंड हिम, जहाँ पे ऑलरेडी चेल्सी के प्लेयर्स मौजूद होते हैं और वहाँ से भी एक गोल बिल्ड करने का उनको चांस मिलता है। लकीली वो ऑफसाइड करार दिया जाता है। पर जो मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस टेम्परामेंटल इशूज़ रोमेरो का परफॉर्मेंस जो है वो ऑन पिच जनरली ऑन द बॉल ऑफ द बॉल ऑल्सो हमें दिखना चालू हो जाता है कि हाउ हिज लॉस्ट हिज हेड इन द गेम। पेनल्टी मिलती है, कोल पाल्मर वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑफकोर्स विकारियो ऑलमोस्ट सेव दैट, विकारियो के बारे में हम अलग से बात करेंगे। आफ्टर दैट 1-1 हमें देखना शुरू हो जाता है कि एरिक डायर आते हैं ऑफकोर्स इंस्टेड ऑफ ब्रेनन जॉनसन टू सिक्योर दैट बैक लाइन। एरिक डायर इवेंचुअली सेकेंड हाफ में एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं टॉटनहम के लिए। उनका फर्स्ट गेम है ये, फर्स्ट मिनट्स ऑफ दिस सीज़न, और जिस तरह से वो इस गेम को खेलते हैं बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़। इवेंचुअली हम देखते हैं कि एक बहुत ही अगेन अ सीज़न डिफाइनिंग मोमेंट हमको देखने मिलता है जहाँ पे मिकी वैंडे विन को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती है। एक बॉल को ट्रैक करते वक्त, वो भागते वक्त इमीडिएटली वो दिखता है हमें कि कितना पेनफुल था वो। ही पुल्स हिज हैमस्ट्रिंग और ही कुडंट इवन पुट हिज फुट डाउन, वो अपने पैर पे प्रेशर भी नहीं डाल पा रहे थे। अगर जितने पेन में वो दिख रहे थे उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वो कम से कम 2 महीने के लिए शायद बाहर जा सकते हैं। अगेन असेसमेंट करना बाकी रहेगा। अगर ये माइनर इंजरी है तो भी कम से कम 3 से 4 वीक्स तो वो डेफिनेटली नहीं खेलेंगे। इंटरनेशनल ब्रेक है इस महीने में, तो शायद हम वो रिस्क जो है वो मिटिगेट थोड़ा सा कर सकते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारा मिस आउट होगा फॉर अ कंसिडरेबल फ्यूचर। एंड रोमेरो का जो एब्सेंस है बिकॉज ऑफ द स्टेट रेड कार्ड, वुल्व्स, एस्टन विला और सिटी के गेम नहीं खेलेंगे। दैट मीन्स वी हैव टू रिलाई ऑन डायर एंड एशली फिलिप्स, प्रॉब्ली हॉयबियर देयर एज वेल। उडोगी नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे बिकॉज अ रेड कार्ड दैट ही रिसीव्ड इन द सेकेंड हाफ, और वो रेड कार्ड के बाद टॉटनहम 9 मैन और चेल्सी ऑफ कोर्स फुल 11। हमने ये सेम चीज़ देखी हुई है ऑलमोस्ट अ मंथ एंड हाफ बैक, जहाँ पे लिवरपूल को 2 रेड कार्ड मिलते हैं अराउंड 66-67 मार्क। टॉटनहम को अराउंड 56th मिनट मार्क हम देखने मिलता है कि 2 रेड कार्ड मिल चुके हैं। बट हमें एक टोटली डिफरेंट अप्रोच देखने मिलता है। लिवरपूल आफ्टर दैट सेकेंड रेड कार्ड साला को बाहर निकाल लेती है और एक ऐसे पोजीशन पे जाती है, एक ऐसे फॉर्मेशन में जाती है जो सारे के सारे प्लेयर्स उनके बॉक्स के अराउंड रहते हैं और टॉटनहम को बहुत ज़्यादा पोजीशन मिलना शुरू हो जाता है और वो टॉटनहम को बोलते हैं कि हमने तो लो ब्लॉक लगा दिया है, आप ब्रेक करने की कोशिश करो। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट लाइन्स दैट आई हैव एवर सीन इन द प्रीमियर लीग डिस्पाइट अस बीइंग 2 men डाउन। एट वन पॉइंट और एट मैनी पॉइंट्स आपने देखा होगा कि हम इतने कॉम्पैक्ट थे कि हमारा पूरा 11 जो है और बेसिकली पूरा 8 लोग अपार्ट फ्रॉम द गोलकीपर आपको वो हाफ लाइन सर्कल के अंदर वाले सर्कमफ्रेंस में आपको देखने मिलता। एंटायर लाइन वॉज जस्ट बिहाइंड द हाफ लाइन आप देखने मिलेगा और सॉन जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड ड्यूरिंग द सर्कल। बहुत ही कॉम्पैक्ट लगा के रखे थे हमने प्लेयर्स। उनके प्लेयर्स को उसके वजह से उनके अटैकर्स को गोल से बहुत ही दूर रहना पड़ रहा था। बहुत आपने 90s में टैक्टिक देखा होगा कि द आइडिया वॉज
to play with a high line so that you keep the attackers as far away as possible from the goal. Eventually, low block build हो गया because of course players like Michael Owen, Anelka जैसे प्लेयर जिनके पास बहुत पेस था, वो पेस से इस हाई लाइन को ब्रेक करना शुरू कर दिए थे. बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू. आपने देखा होगा ऑफ कोर्स AC मिलान की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज पेस as an attribute for the strikers hadn't actually developed in the 90s and the early 2000s. तब हमें देखने मिलता है इवेंचुअली वो हो गया. बट चेल्सी के पास पेस भी था, लेकिन हमें ये भी पता था कि हमारा गोलकीपर जो है एक बहुत ही अच्छा शॉट स्टॉपर है, एक स्वीपर कीपर है, और चेल्सी का फिनिश जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार खा सकता है. वी प्लेड टू आवर स्ट्रेंथ्स. एंज पोस्टेकोग्लू ने मैच के बाद कहा है कि दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ व्हाट वी आर, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ हम ऐसे ही फुटबॉल खेलेंगे. हम 5 लोगों के साथ भी अगर फुटबॉल खेलेंगे तो हम ऐसे ही फुटबॉल खेलेंगे. एंड आई थिंक दैट जस्ट शोज़ व्हाट दैट दिस टॉटनहम इज़ ऑल अबाउट, व्हाट एंज पोस्टेकोग्लू इज़ ट्राइंग टू डू, कि हम हमारा फिलॉसफी चेंज नहीं करेंगे. आप टैक्टिक्स और फिलॉसफी को मिक्स एंड मैच मत करो. टैक्टिक्स कैन बी डिफरेंट इन द सेम फिलॉसफी. हमारा फिलॉसफी ये है कि हम हाई लाइन खेलेंगे और हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलेंगे और हम वो करने की कोशिश करेंगे. आप उसके अंदर आपके टैक्टिक्स चेंज हो सकते हैं, कौन से प्लेयर्स कौन से पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा. फॉर एग्जांपल आपने इस गेम में देखा होगा कि आफ्टर अ पॉइंट जब हम 2 रेड कार्ड ले चुके थे, हमारे फुल बैक्स जो है वो इन्वर्ट करना छोड़ दिए थे. दिस इज़ अ टैक्टिकल चेंज, दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल चेंज. बट जिस तरह से हम हाई लाइन से खेल रहे थे आई थिंक बहुत काबिल तारीफ़. विकारियो की अगेन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट. अगर वो 4 गोल स्कोर नहीं करते तो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच डेफिनेटली विकारियो को मिलता. ही वॉज एवरीवेयर. ही मेड सम ब्रिलियंट सेव्स. ही केम आउट ऑफ हिज बॉक्स टू पुट मोर प्रेशर ऑन देयर अटैकर्स. 1-on-1 सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने कंपोजर रखा है, वन ऑफ द साइनिंग्स ऑफ द सीज़न डेफिनेटली. मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में अगर आप चेक करोगे मेरे चैनल पे, मैंने कहा था कि मैडिसन एंड विकारियो आर गोइंग टू बी द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर अस दिस सीज़न. और वही होते हुए हमें दिख रहा है कि विकारियो का इस बैकलाइन के पीछे होना जब आप इतने हाई लाइन खेलते हैं कितना इंपॉर्टेंट है टॉटनहम के लिए. एंड आई रियली लाइक द वे वी प्ले. मुझे बिल्कुल कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है कि हम हाई लाइन क्यों खेल रहे थे, क्योंकि बाई प्लेइंग दैट हाई लाइन वी अलाउड अवर सेल्फ सम चांस. आप लिवरपूल की अगर फॉर एग्जाम्पल बात करो, आपने देखा होगा because they stayed behind they had very little chances to actually break us on the counter and actually score any goals. And eventually when we inevitably scored the goal they didn't have any answers. But अगर आप टॉटनहम का उसके मतलब अराउंड 75th मिनट उन्होंने 2-1 करने के बाद के अगर हमारा मैच देखोगे, एरिक डायर ऑलमोस्ट स्कोर्ड. वो मतलब ही स्कोर्ड बट दैट वाज रूल्ड आउट. बेंटांकुर ऑलमोस्ट स्कोर्ड. सॉन का एक बहुत अच्छा अटैक, एक अच्छा शॉट सांचेज ने स्कोर कर लिया था. तो we were still allowing ourselves those chances, those opportunities to score goals. and ये तब भी होता है जब आप फ्रंट फुट पे खेलते हो. अगर हमने लो ब्लॉक खेला होता तो चेल्सी still had enough in them to break us, and at the same time we wouldn't have enough in our team to break them. By playing on the front foot, by playing this high line, I feel that we allowed ourselves that opportunity. and यही है. अनफॉर्चुनेटली हम वो हार गए. उनके बाकी 2 गोल थे वो 90th मिनट के बाद आते हैं. स्कोर लाइन थोड़ा फ्लैटर करेगी चेल्सी को, क्योंकि अगर आप मेरे ख्याल से उन्होंने कम से कम 8 गोल मारना चाहिए थे. इन अ सेंस दैट वी वर प्लेइंग सच अ हाई लाइन, दे हैड इनफ चांसेस, बट इन फ्रंट ऑफ द गोल दे आर स्टिल वेरी 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 वूफुल. और इफ़ आई वॉज अ चेल्सी फ़ैन, मैं शायद थोड़ा कंसर्न होता कि अगर एक 9 मैन के टीम को जो इतनी हाई लाइन खेल रही है, अगेन आप सेम लिवरपूल वाला जो इंसिडेंस था वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज लिवरपूल वेंट इनटू अ लो ब्लॉक. टॉटनहम वाज स्टिल प्लेइंग द हाईएस्ट लाइन दैट वी हैव एवर प्लेड दिस सीजन, और उसके बावजूद अगर आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपके अटैक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम है. टॉकिंग अबाउट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट नाउ, आई थिंक हॉयबियर, एरिक डायर, दे हैड अ ब्रिलियंट गेम. I expect एरिक डायर टू नाउ स्टार्ट अगेंस्ट वुल्व्स. एरिक डायर के साथ शायद हमें एशले फिलिप्स देखने मिल सकते हैं, या फिर शायद हॉयबियर उस पोजीशन पे भी खेलने मिल सकते हैं जो हॉयबियर एक्चुअली खेल रहे थे एज ए डिफेंडर अगेंस्ट चेल्सी. बट दैट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन, तो थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या करेंगे. मैडिसन की इंजरी मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी है.
प्रिकॉशन की वजह से उनको निकाला गया था। हमारे पास ऑलरेडी रोमेरो चले गए थे, मिकी वैंडेविन इंजरी की वजह से जाने वाले थे। आपको पता होगा कि आपको हाफ टाइम के अलावा आपको 3 विंडोज़ मिलते हैं टू मेक योर सब्सटीट्यूशंस। इट वाज जस्ट अराउंड अ हाफ टाइम व्हेन वी हैड टू, एक्चुअली नॉट इवन जस्ट अराउंड अ हाफ टाइम, मिकी वैंडेविन गॉट सब्सटीट्यूटेड ऑन 43rd 44th मिनट, और उसके बाद 12 मिनट का एडेड टाइम ऐड हुआ है। तो उतना टाइम वी वुड हैव हैड टू प्ले विद अ लिटिल लाइक थोड़ा निबल के साथ जो मेडिसन रहते हैं वो, और स्पेशली विद एरिक डायर एंड एमरसन रॉयल देयर। तो मेरे ख्याल से एक वो डिसीजन लिया गया था कि वो डिफेंस को किसी तरह से कुशन मिलना चाहिए था, इसीलिए मैडिसन को सब्स्टिट्यूट करके एक डिफेंसिव मिडफील्डर को ऐड कर दिया गया इस पूरे सेटअप में, जहाँ पे वो इंसुलेट कर सके अपने डिफेंस को, क्योंकि अगेन एमरसन रॉयल नॉट अ नेचुरल सेंटर बैक। उडोगी जाने के बाद हमने देखा है कि एमरसन रॉयल अगेन लेफ्ट में चले गए। हमने फिर हॉयबियर और डायर को सेंटर बैक में देखा हुआ है, और पोरो ऑफ कोर्स ऑन द राइट थे। हमारा मिडफील्ड, आई थिंक मैंने ये गेम के पहले भी कहा था कि कुड हैव डन अ लिटिल बेटर। उनके मिडफील्ड ने हमें न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया था, और उसी के वजह से हमने हेड्स लूज़ करना शुरू कर दिया इस गेम में। मेरे ख्याल से हमने इस गेम को थोड़ा और बेटर तरीके से अप्रोच कर सकते थे, स्पेशली ऑन द प्लेयर रोमेरो। आप ऐसी चीज़ें बार बार नहीं कर सकते। दिस वन सिंगल डिसीजन दैट यू टुक could entirely change the way that we are going to approach our games now. It can derail our entire season. तो आपको अभी भी चांस है, आप थोड़ा अपना हॉट हेडेडनेस थोड़ा कम करें, तो शायद टीम को, एक टीम स्पोर्ट है, आप एक वाइस कैप्टन हो, आप ऐसे नहीं कर सकते आगे जाके। मिकी वैंडेविन अगेन वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन फॉर हिम, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन सो फार, एंड इस तरह से उनको इस गेम में इंजर होके जाना पड़ा है। शायद ये लॉन्ग टर्म इंजरी अगेन दिख सकती है, बट या दिस इज़ इट। कुछ डिसीजंस हमारे फेवर में जा सकते थे। रीच जेम्स का एल्बो, अगर वो सेम डिसीजंस, फॉर एग्जांपल नैरेटिव की बात होती है, अगर वो रोमेरो होता इंस्टेड ऑफ रीच जेम्स ऑन सम अदर प्लेयर, मोस्ट फैंस वुड हैव कॉल्ड फॉर अ रेड कार्ड फॉर रोमेरो, बट वो नहीं हुआ, नहीं देखा हमने वैसे। तो आई थिंक दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट इवेंचुअली। आई फील के वॉट अबाउटरी करके कुछ मतलब नहीं है कि क्या वॉट अबाउट दैट डिसीजन, वॉट अबाउट दिस डिसीजन। जो है वो है, 90 मिनट्स ख़त्म हो चुके हैं, और वी जस्ट हैव टू लाइक टेक दिस ऑन द चिन एंड मूव फॉरवर्ड नाउ। तो वुल्फ्स वाले गेम में अगेन देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन खेलता है। एमरसन रॉयल, एरिक डायर, एशली फिलिप्स और पेड्रो पोरो का बैकलाइन मुझे शायद दिख सकता है। सॉन केप्ट ट्राइंग टिल द वेरी एंड, थोड़े से इंजर्ड रहे वो पिछले कुछ गेम वीक्स में, लेकिन पूरे 90 मिनट्स, एक्चुअली ऑलमोस्ट 110 मिनट्स जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यूसली प्रेस किया है इस गेम को, का बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस टीम, रियली प्राउड ऑफ दिस मैनेजर। ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, कम ऑन स्पर्स।